चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और डे वन और डे टू में जो भी आपने लर्निंग करी होगी उनको एग्जीक्यूट किया होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके आता हूँ कि डे वन में हमने क्या समझा। डे वन में हमने जो बात करी वो बात करी हमने कॉल ओपनिंग और रैपो बिल्डिंग की, किस तरीके से कॉल को ओपन करना है, किस तरीके से कस्टमर को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और उससे आप कैसे एक रैपो बिल्डिंग करते हैं, एक कनेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि आपकी कॉल की कॉन्वर्सेशन आगे जाए। डे टू में हमने बात करी कि किस तरीके से हम कस्टमर की प्रोफाइलिंग करेंगे। कस्टमर की प्रोफाइलिंग से हमारा मतलब है कि आप कस्टमर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, वो क्या करता है, कौन सा बिजनेस करता है, कब से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, किस प्रोडक्ट पे डील कर रहा है, जॉब कर रहा है, स्टूडेंट है। तो आप पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं। प्रोफाइलिंग करने के बाद आप उसकी नीड एनालिसिस करते हैं। आप उसको जानने का प्रयास करते हैं उसकी जरूरत क्या है। जरूरत पता करने के लिए आप सेट ऑफ क्वेश्चंस उससे पूछते हैं। जो मैंने कल आपको अगर याद हो, ट्रेनिंग मैंने कल ग्रुप में भी डाल दिया था सेट ऑफ क्वेश्चन। कुछ मैंने आपको बताए भी थे, तो जरूरी नहीं कि आप वही क्वेश्चन पूछे, बट उन क्वेश्चंस को देख ले, एक आइडिया ले ले और आप कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करते हैं। जब आप नीड आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखते हैं, या तो आपको कस्टमर का गोल पता करना है या तो आपको कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम पता करनी है। अब आपने गोल भी पता कर लिया और बर्निंग प्रॉब्लम भी पता कर। नाउ लेट्स कम टू द डे थ्री। सेल्स करना आसान है और आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट मैचिंग एंड बेनिफिट पिच। प्रोडक्ट को पिच कैसे करेंगे और बेनिफिट कैसे पिच करेंगे। तो यानी स्टेप नंबर वन, आपने कस्टमर को कॉल किया, रैपो बिल्डिंग करी। स्टेप नंबर टू, आपने कस्टमर की प्रोफाइलिंग करी, कस्टमर को आप प्रोफाइल कर पाए, जान पाए। और फिर स्टेप नंबर थ्री, आपने उसकी नीड एनालिसिस करी, आपने जाना कि उसको किस चीज की जरूरत है, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, बर्निंग प्रॉब्लम या गोल को आइडेंटिफाई करा। अब जब आप यहां तक पहुंच गए, इसकी बर्निंग प्रॉब्लम पता चल गई, तो अब आपको उसको प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। अब आपका प्रोडक्ट आपके पिटारे से निकलेगा, पीछे से निकलेगा। आपने कहीं पे अभी तक इस पूरी प्रोसेस में जो डे वन और डे टू में हमने डिस्कस किया है, वहां पे प्रोडक्ट की कोई चर्चा आपको नहीं करनी है। जब तक आप गोल या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे, तब तक, मैं रिपीट कर रहा हूं, तब तक आपका प्रोडक्ट कहीं पे भी पिक्चर पे नहीं। प्रोडक्ट आपका चौथे स्टेप पे आएगा, जब आपको कस्टमर की प्रॉब्लम या गोल पता चले, या तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली या गोल। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि प्रोडक्ट को कैसे मैच करेंगे कस्टमर की नीड के साथ या कस्टमर के गोल के साथ। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट मैचिंग। और एक बार जब हम प्रोडक्ट को मैच कर देंगे तो उस प्रोडक्ट के बेनिफिट को कैसे पिच करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, और अगर लिखना चाहें तो लिख लें, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के स्टाइल में बोलूं, गोल्डन स्टेटमेंट, कस्टमर ऑलवेज बाय बेनिफिट। कस्टमर प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, कस्टमर बेनिफिट परचेज करता है। ये हमें कस्टमर ऑलवेज बाय बेनिफिट। चलिए आगे। तो रीकैप, क्विकली रीकैप कर लेते हैं जो कल हमने डिस्कस किया था। आफ्टर प्रोफाइलिंग मूव टू द नीड एनालिसिस। आपने प्रोफाइलिंग किया, फिर नीड एनालिसिस पे आप गए। आप पूछते हैं अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, अभी आपकी जॉब कैसी चल रही है। गुड, नॉट गुड। गुड चल रहा है, ये कल जो हमने डिस्कस किया। गुड चल रहा है, दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्या है, आपने बिजनेस के बारे में क्या सोचा है। बैड चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आइडेंटिफाई करें। और अगर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई और अगर आपको गोल आइडेंटिफाई हो गया, तो आप बढ़ेंगे अगले कदम की तरफ, कदम पे, अगले स्टेप पे आप जाएंगे, विच इज प्रोडक्ट मैचिंग एंड बेनिफिट पिचिंग, जो आज का टॉपिक। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आप करें। अब प्रॉब्लम स्टेब्लिश कर लिया आपने या गोल आइडेंटिफाई कर लिया डे वन डे टू की ट्रेनिंग करने के बाद, अब क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, गोल स्टेब्लिश कर लिया आपने, तो आगे क्या होना चाहिए। चैट बॉक्स पे मैं आपके रिप्लाई देख। ओके, सो आपने प्रोवाइड अ सोल्यूशन। ओके, ठीक है। प्रोडक्ट, रैपो बिल्डिंग तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था, पिचिंग अ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों के सही आंसर है प्रोडक्ट या सोल्यूशन। तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली या गोल आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप चलेंगे प्रोडक्ट पिचिंग की तरफ।
अब प्रोडक्ट पिचिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज की बिल्कुल क्लैरिटी दे देता हूँ और इसको गठान बांध लीजिए। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। प्रोडक्ट पिच करने के लिए प्रोडक्ट का नॉलेज, पीरियड। सारी चीजों को आप इधर उधर कर, प्रोडक्ट पिच करने के लिए प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, तभी प्रोडक्ट मैचिंग। ये सिंपल आप बात। यहां अब आपका प्रोडक्ट नॉलेज काम, तीन चीजों में आपका स्किल सेट काम आएगा। रैपो बिल्डिंग कर ली, नीड आइडेंटिफिकेशन कर लिया, वहां पे आपका स्किल सेट काम आएगा। यहां पे जब आप प्रोडक्ट पिचिंग करोगे तो आपका प्रोडक्ट नॉलेज काम। तो जितना बेहतर प्रोडक्ट होगा उतना बेहतर आप प्रोडक्ट की मैचिंग करोगे। और नहीं कुछ, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्कूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पुराने दिनों में चले जाते हैं। पुराने दिनों में आपने देखा होगा एग्जाम में अक्सर ना कुछ चीजें आती थी। क्या आता था? मैच द कॉलम आता था ना, इस चीज से इसको मैच करिए, इस चीज से इसको मैच करिए। वही करना है आपको, जो आप स्कूल पे करते थे, जो आप अपने विद्यालय में करते थे, वही आपको यहाँ पे करना है। सही चीज के साथ सही चीज को मैच कर, यानी कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के साथ आपको अपने प्रोडक्ट को मैच कर। कस्टमर की ये प्रॉब्लम है तो कुछ लोगों के लिए प्रोडक्ट मैच करने के लिए आपको ईएई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी की प्रॉब्लम होगी तो आपको पीएससी को इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोडक्ट मैचिंग के लिए। किसी के लिए एलटीएम का, किसी के लिए आईबीसी का, किसी के लिए व्हाइट लेबलिंग का, किसी के लिए किस। उसी तरीके से आपको मैच करना है विद द हेल्प ऑफ योर प्रोडक्ट नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द, जैसे स्कूल पे करते थे। पुराने दिनों को याद करिए और सोचिए कि किस तरीके से कस्टमर की जरूरत को आइडेंटिफाई करने के बाद आप प्रोडक्ट को बेचें। बहुत क्रिटिकल स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पर थोड़ा सा समय निवेश करें। उसको देखिएगा भी, अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है तो थोड़ा पढ़ने का भी प्रयास करिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो मैं बॉक्सेस को उठा रहा हूँ। बेसिक प्रूविंग क्वेश्चन किस तरीके से आप करोगे? कंसल्टेंट ने पूछा सर अभी आप क्या करते हैं, अभी आप क्या करते हैं? तो वो उसके चार आंसर आ सकते हैं आपके पास। आंसर आने का वैसे कुछ भी आ सकता है, बट मोटा मोटा चार आंसर आ सकते हैं। बिजनेस करता है, जॉब करता है, नॉट वर्किंग है, स्टूडेंट। ये चार चीजें हो सकती हैं। उज्जवल यही हो सकती हैं चार चीजें, यही हो सकती हैं। मैं हम मान के चलते ये हो, या तो वो बोलेगा सर अभी आप क्या करते हैं, तो बोलेगा या तो बिजनेस करता है या जॉब कर सकता है। बोलता है यार अभी मैं कुछ नहीं कर बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ, या पढ़ाई पूरी कर ली ना, लुकिंग फॉर जॉब। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट होगा। ये चार केसेस आएंगे, ये चार बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। मेरे साथ चलिएगा तो आप समझ भी पाएंगे। मैं थोड़ा सा आपके लिए इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कंसल्टेंट ने पूछा कि सर अभी आप क्या करते हैं? आंसर आया मैं बिजनेस करता हूं। इन चारों में से कोई एक आंसर आएगा, एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जॉब, नॉट वर्किंग एंड आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं तो किस तरीके से। देखिए आप प्रोडक्ट को मैच करो। बिजनेस, किसी को भी अभी वर्चुअल हैंड रेस करने की आवश्यकता नहीं है, अभी वन वे कम्युनिकेशन में कर रहा हूं। इसके बाद जब मैं सारी चीजें बता दूंगा देन वी विल हैव Q&A। तो बिजनेस करता है, तो बिजनेस में भी देखिए दो कैटेगरी आएंगी। बिजनेस में भी दो कैटेगरी आएंगी। क्या करता है? स्टार्टअप है उसका खुद का, हो सकता है खुद का स्टार्टअप हो, खुद उसने बिजनेस एस्टैब्लिश किया हो, या उसका फैमिली बिजनेस हो। देखते चलिएगा इसको, एक थोड़ा सा समझते चलिएगा इस चीज को। ओके, स्टार्टअप है तो या तो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, या तो उसके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्व, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म में गोल भी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर वो बर्निंग प्रॉब्लम उसकी है, आपने बर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, XYG बर्निंग प्रॉब्लम है, तो आप प्रोडक्ट की मैचिंग करो। तो आप प्रोडक्ट की मैचिंग में एज पर द कस्टमर प्रॉब्लम आप प्रोडक्ट की मैचिंग करोगे। पीएससी दे सकते हैं, ईएई दे सकते हैं, बड़े। ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं देख पा रहे हो, जिनका कैमरा ऑन है एक बारी अगर वो बता पाए। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे हैं, मेरे साथ चल पा रहे हैं आप, हम लोग सेम पेज पे हैं। ठीक है, अब अगर वो कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में, फिर आप देखो कि इसको क्या दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप देखो ईएई, एलटीएम। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है यहाँ पे बेसिकली ये गोल ओरिएंटेड हो जाता है, लॉन्ग टर्म में गोल ओरिएंटेड हो जाता है। दैट्स ऑल इट वर्क।
अगर वो फैमिली बिजनेस है, देखिएगा, समझिएगा, कनेक्ट करिएगा, फैमिली बिजनेस है, तो अगर फैमिली बिजनेस में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो आपने आइडेंटिफाई करी बाय नाइस एनालिसिस करके, उसकी नीड को एनालिसिस करके आपने फाइंड आउट किया, या उसका लॉन्ग टर्म गोल है, तो अब अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो अब आप देखिए कि आपका प्रोडक्ट कौन सा मैच हो सकता है, वो आप तय करेंगे, कोई और तय नहीं करेगा, क्योंकि पूरी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा तो आप हैं, कस्टमर से बात तो आप कर रहे हैं, तो आपको तय करना है कि अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो कौन सा प्रोडक्ट मैच करेगा, और अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो कौन सा प्रोडक्ट मैच करेगा। तो ये हो गया बिजनेसमैन के लिए। नाउ लेट्स कम टू द पर्सन जो जॉब कर रहा है, जिसने बोला मैं नौकरी करता हूँ, उसके केस में क्या होगा? तो आप पूछेंगे दैट्स ग्रेट सर, आप जॉब करते हैं तो फिर आप उससे प्रूविंग करोगे, समझिएगा मेरी बात को, आप उससे प्रूविंग करोगे, आप उससे नीड एनालिसिस करोगे, उसकी प्रोफाइलिंग करोगे, और जब आपको पता चल गया, जब आपको उसकी बर्निंग प्रॉब्लम पता चल गई, तो आपको ये पता चला कि वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहता है, या वो एक साइड इनकम चाहता है, दो ही चीजें निकल के हैं। अगर वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहता है तो कौन सा प्रोडक्ट मैच करोगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है। और अगर वो साइड इनकम चाहता है तो देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट फॉर दैट, एंड दैट इज आई। ये आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। प्रोडक्ट मैचिंग कैसे कर रहे हो? नॉट वर्किंग, जॉब नहीं कर रहा है, तो आपने क्या किया, उससे प्रोफाइलिंग करी और उसका नीड एनालिसिस किया। नीड एनालिसिस करने के बाद आपको दो तीन चार चीजें पता चल सकती हैं। तो एक पता चला नॉट वर्किंग है, तो एक आपको पता चला कि वो अपना बिजनेस खोलना चाह रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, या तो फिर आपको पता चला प्रूविंग करी, आपने सही तरीके से प्रूविंग करी, तो लास्ट में जब कंक्लूजन निकला तो आपको पता चला कि वो जॉब करने का सोच रहा है, या तो वो डॉक्टर वेगविंदा की सेल्स टीम को ज्वाइन करना चाहता है। ये दो तीन चीजें निकल के आपको आएंगी जब आप प्रूविंग करोगे बाय आस्किंग राइट क्वेश्चन, राइट सेट ऑफ क्वेश्चन, कल मैंने ग्रुप पे शेयर किया था। देन आपको पता चला कि अगर वो ओन बिजनेस प्लान कर रहा है तो फिर आप प्रोडक्ट मैच करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट मैच कर सकते एज पर हिज रिक्वायरमेंट और नीड। तो आपने प्रोडक्ट मैचिंग कर ली कि एलटीएम चाहिए, ये चाहिए। देन आपने, अगर वो जॉब कर रहा है तो कुछ स्किल सेट के ऊपर आपने उसको पीएससी रेकमेंड कर दिया, ऑब्वियसली फिर डॉक्टर वेग बिंद्रा को ज्वाइन करना चाह रहा है ना, ठीक है। अब आप आ जाओ स्टूडेंट के केस में। स्टूडेंट में भी वो अपने आप को इंप्रूव करना चाहता है, जैसे कल देखिएगा, कल जो ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स सेल किया गया था, वो क्या किया गया था? इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सेल किया गया था। एक स्टूडेंट था जो एमबीए कर रहा था, उससे बोला तो उसी से कनेक्ट करते हुए आपने उनको भेज दिया, आपने उनको पीएससी दे दिया, जो वो करेंटली कर रहे थे उसी पे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, उसी पे टॉपअप आपने दे दिया, और पीएससी। तो अगर इंप्रूव करना चाह रहा है खुद को तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग दे सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग दे सकते हैं, पीएससी दे दिया आप। और टू गेन एक्सपीरियंस, वो अनुभव हासिल करना चाह रहा है, तो किस चीज में? स्टार्टअप पे कुछ देखना चाह रहा है, या जॉब के लिए? जॉब के लिए जाना चाह रहा है तो आप उसे आईबीसी रेकमेंड कर सकते हो, और स्टार्टअप के लिए जाना चाह रहा है तो पीएससी मिली है। दैट्स हाउ एंटायर प्रोसेस, दैट्स हाउ एंटायर। तो इस तरीके से आपकी प्रोडक्ट मैचिंग में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोडक्ट मैचिंग तो आपने करी, बेनिफिट पिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रहे, कस्टमर ऑलवेज बाय, चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, कस्टमर ऑलवेज बाय, कस्टमर ऑलवेज बाय बेनिफिट। ये ध्यान रखिएगा, कस्टमर कभी प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, कस्टमर ऑलवेज बाय बेनिफिट, ये ध्यान रखिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे बारिश से बचना है तो मैं मार्केट में क्या परचेज करने जाऊंगा? आंसर करिए। छाता या अम्ब्रेला, है ना, एक ही चीज है। मैं परचेज करने क्या गया था? प्रोडक्ट क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्ट? यस, रेनकोट भी हो सकता है। प्रोडक्ट क्या हो गया? छाता प्रोडक्ट हो गया। बेनिफिट क्या हो गया? बेनिफिट क्या हो गया? व्हाट इज द बेनिफिट? बारिश या धूप से आप बच पाओगे।
दैट इज द बेनिफिट। तो कस्टमर ऑलवेज, उसको बारिश से बचना था, प्रोडक्ट लेने वो गया, अम्ब्रेला छाता लेने गया, बट बेनिफिट क्या था, उसको बारिश और धूप से बचना था। तो यही बेनिफिट आपको कस्टमर को दिखाना है। कैसे दिखाना है मैं भी बताऊंगा आपको। यही बेनिफिट आपको कस्टमर को दिखाना, कैसे दिखाना है मैं भी बताऊंगा। ये ड्राइंग को क्लियर कर दें, इतनी खूबसूरत ड्राइंग बनाई है, देखो मैंने, देखो कितना बढ़िया गोला बनाया है मैंने। ओके, जोक्स अपार्ट गाइस, लेट्स बैक टू द ट्रेनिंग। हियर वी गो। तो अब आप किस तरीके से प्रोडक्ट को मैच करोगे, मुझे थोड़ा सा आप बताओ। फॉर माय माय अंडरस्टैंडिंग, चैट बॉक्स के माध्यम से आप बताओ। कस्टमर इज नॉट वर्किंग एंड वो जॉब करना चाह रहा है, कस्टमर काम नहीं कर रहा है अभी, जॉब करना चाह रहा है, तो क्या दोगे आप, क्या दोगे आप? ओके, आईबी, ओके। बट जॉब करना चाह रहा है तो आप उसको पीएससी भी दे सकते हो स्किल सेट के लिए, ठीक है। आईबीसी या पीएससी भी दे सकते हो। एक स्टूडेंट है, वो फ्यूचर में अपना बिजनेस चालू करना चाह रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट मैच करोगे आप? ओके, एंड या हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप भी आप रेकमेंड कर सकते हो उसको, ठीक है। इंडिविजुअल पीएससी भी रेकमेंड कर सकते हो, यस, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप अभी किसी ने। कस्टमर एक बिजनेसमैन है, फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है, तो क्या प्रोडक्ट दोगे आप? पीएससी। पीएससी को अगर स्पेसिफिक करूं तो कोई स्पेसिफिक पीएससी आपके मन में याद आ रहा है, फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो? फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस ये भी दे सकते हैं, वर्किंग कैपिटल भी दे सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। एलटीएम तो फिर दे ही सकते, किसी ने कहा एलटीएम भी। कस्टमर इज सैलरीड एंड वांट्स टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, इसका आंसर सबको पता होगा, ठीक है। आईबीसी दे। Great. अब आते हैं बेनिफिट पिचिंग पे। एज आई टोल्ड यू, कस्टमर ऑलवेज बाय बेनिफिट। तो आपको क्या लगता है प्रोडक्ट की जो जो आप पिचिंग करोगे वो किस तरीके से होगी और कैसे करोगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी आप सबसे पहले तो आप समझो कि बेनिफिट होता क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो अम्ब्रेला वाला मैंने एग्जांपल दिया, वो आप उससे थ्रू आपको समझ में आ गया कि बेनिफिट क्या होता है। मुझे एक ईएई का फीचर बता सकते हो आप? ईएई का एक फीचर। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, आप ये इमेज देख रहे हो जहां पे एक बच्चा एक टूटे हुए पेड़ पे बैठा हुआ है, देख पा रहे हो इमेज? इस इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है? चैट बॉक्स पे बताइए, आप इस इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है? ना ना ना, अभी ईए के बेनिफिट, अभी ईए के फीचर नहीं पूछ रहा हूं मैं, अभी ये पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं। इस इमेज में एक छोटा सा बच्चा एक बुक पढ़ रहा है, एक टूटे पेड़ पे, पेड़ टूटा हुआ है, तो आप क्या समझ पा रहे हो? बुक रीड कर रहा है, डूबते को तिनके का सहारा, ओके। यस, एक राजेश जी ने आंसर दिया है, ऑल द लीव्स इन द हेड। देखो, पेड़ टूटा हुआ है, बच्चा रीड कर रहा है, लेकिन वो इमेजिन कर रहा है कि वो पेड़ जो है, वो पेड़ जो है हरा भरा है, बहुत सारी पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं, और और वर्ड्स उसके ऊपर चिर्प कर रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं। वो ऐसा महसूस कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है। आपको भी, कस्टमर को जब आप प्रोडक्ट पिच करते हो, जब आप प्रोडक्ट मैच करते हो कस्टमर की एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, और जब आप फीचर बताते हो, तो फीचर में आपको भी इमेजिनेशन में लेके जाना है कि ये प्रोडक्ट उसके लाइफ में क्या इंपैक्ट लेके आएगा, आपको उस इमेजिनेशन के, उसके उस इमेजिनेशन में उसको लेके जाना है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ इमेजिनेशन को। देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या होती है बेनिफिट पिचिंग।
कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कि ईएई का एक फीचर बताइए मुझे क्या है? आप फीचर बताइए, मैं एक फीचर उठा लूंगा। फीचर बताइए। 240 एक्सक्लूसिव वीडियोस। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? ऐप बेस्ड लर्निंग, ठीक है। अगला, बिलियनियर प्रोफेसर, ठीक है। वीडियोस, ओके। 5 लाइव सेमिनार, एनी टाइम एनीवेयर। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए वापस आते हैं। तो मैंने फीचर बता दिया उसको कि ये है, और सर 5 दिन का इसमें इवेंट, दैट इज द फीचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट। अब आपको आपको देखिए बेनिफिट सर, इसका फायदा क्या है? इस इवेंट का फायदा क्या है सर? इस इवेंट में सर होता क्या है? ये लाइव सेमिनार होता है और हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपको फिजिकल, प्रत्यक्ष तौर पर एक ही छत के नीचे, एक एक छत के नीचे 2000 3000 एंटरप्रेन्योर बैठे होते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा उनको बिजनेस की बारीकियों के बारे में सिखा रहे होते हैं। एंड नॉट ओनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, बिलियनियर प्रोफेसर सब्जेक्ट टू देयर एबिलिटी, वहां पे बिलेनियर प्रोफेसर आते हैं, जैसे के मिस्त्री हो गए, आचार्य बालकृष्णन हो गए, डॉक्टर वेलुमणि हो गए। वो आकर आपको सिखाते हैं, जिनसे आपने कभी मिलने का नहीं सोचा था, वो आपके सामने खड़े होते हैं, वो आपको बिजनेस की स्ट्रेटजीज के बारे में सिखाते हैं, वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सर बड़ा ही इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर होता है। 3000 लोग एक छत के नीचे बैठे हैं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा उनको सिखाते हैं। दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द बेनिफिट। बजाज कैपिटल के संजीव बजाज को सुनने के लिए शायद ही आप कभी मौका मिल पाए कि आप सुन पाए उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज को। लेकिन जब आप यही में इनरोल करते हैं तो संजीव बजाज फिजिकली, फेस टू फेस, प्रत्यक्ष तौर पर आपको सिखाते हैं। ये इमेजिनेशन है, वो कल्पना करने लगता है कि वो एक स्टेडियम में बैठा हुआ। दैट्स हाउ यू पिच बेनिफिट। इसी इसी जील के साथ, इसी इंथो के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी बॉडी लैंग्वेज के साथ, कस्टमर ऑलवेज बाय बेनिफिट। तो आपके तरीका, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका जील है, जब प्रोडक्ट को बेनिफिट जब आप पिच करते हो ना, वो भी कस्टमर को कन्विंस करने में मदद करता है। वो भी आपका कन्विक्शन, आपका कन्विक्शन भी आपकी सेल्स को क्लोज होना। दैट इज व्हाट कॉल्ड बेनिफिट। कस्टमर ऑलवेज बाय देम। अब आप सोचिए कि हर फीचर का क्या बेनिफिट हो। मैंने आपको एक बता दिया, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। 240 वीडियो, वीडियो इज द फीचर कि सर वीडियो मिलेंगे, 15 मिनट की एक वीडियो होती है जहां पे बिलियनियर प्रोफेसर आपको सिखाते हैं। दैट इज द फीचर। बट आपने क्या कस्टमर को बेनिफिट बताया? सर ये वीडियो नॉर्मल नहीं है। इन वीडियो में बिलेनियर प्रोफेसर ने अपनी लाइफ टाइम लर्निंग को शेयर किया है। सर अमूल के चेयरमैन आर एस सोडी विल टेल यू एक ब्रांड कैसे बनाते हैं। 25 से 30 साल का तजुर्बा वो आपको सिखाएंगे, और उन्होंने 5 स्ट्रेटजी बताई है एक ब्रांड बनाने की। उसमें से 2 स्ट्रेटजी भी अगर आपने एग्जीक्यूट कर ली ना सर, तो जो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है 41,300, ये आपको लाखों में रिटर्न देके जाएगी। अगेन इमेजिनेशन, एंड अगेन बेनिफिट। आपको टेलिंग द कस्टमर हाउ दिस प्रोडक्ट विल इम्पैक्ट योर लाइफ और बिजनेस, ये है बेनिफिट। अभी आप कैसे करोगे? अगेन एंड अगेन कम टू द नॉलेज। ये फीचर बेनिफिट मोबाइल का लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया। मुझे लगता है कि मोबाइल की जगह अगर मैं आपको ईएई का भी बताऊं, ईएई का एग्जांपल दूं, तो आप ज्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे। दैट इज द ओनली रीजन आई मैंने एग्जांपल लिया आपका ईएई का। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर भी करें। बेनिफिट पिचिंग में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं आपसे शेयर
जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, लेट मी चेक। जस्ट अ मिनट। शेयर स्क्रीन। ये मेरी मेरा वीडियो दिख रहा है अभी आपको? राजन कश्यप जी, एक बार अगर कैमरे के आगे आप थम्स अप दिखाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा वीडियो दिख रहा है। नो, कोई और बता सकता है मुझे? उज्जवल, ये वीडियो दिख रहा है? डॉक्टर वेगेंद्र की इमेज दिख रही है आपको? ओके ओके ओके, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। एक देखिए, बेनिफिट पिचिंग के ऊपर डॉक्टर वेगेंद्र ने कुछ कहा। वैल्यू प्रपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू थिंग्स। एक है रेलेवेंस और एक है क्वांटिफाइबल वैल्यू। मतलब क्या है, सामने वाले के लिए रेलेवेंट माल बेचो। आज भी जो फेसबुक ऐड दिखाता है ना, वो रेलेवेंट होती हैं। फेसबुक किसी की भी ऐड दिखाता है, मुझको ट्रेनिंग इंडस्ट्री की दिखाता है, कोई ये सेमिनार कर रहा है, कोई वो सेमिनार कर रहा है, फेसबुक मुझे उसी तरह की ऐड दिखाता है। फेसबुक जानता है मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मैं क्या देखना चाहता हूँ। फेसबुक मेरे को बिग बॉस नहीं दिखाता है, सावधान इंडिया नहीं दिखाता है, आलतू फालतू आइटम नहीं दिखाता है, टिकटॉक तो मुझको कभी भी नहीं दिखाता है। रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सामने वाले के लिए वैल्यू को क्वांटिफाई कर दो। इसको अपॉर्चुनिटी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच क्या मतलब होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सामने वाले को बता दो भैया तूने ये नहीं खरीदा कि इसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कॉस्ट ऑफ लूजिंग प्रोडक्ट होगा। अगर तूने नहीं खरीदा तुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा, ये खरीदने पे ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, मैं जैसे मान लो अगर मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, किसी को सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं तो क्या बोलूंगा, भाई साहब मेरा सॉफ्टवेयर हिंदी में है तो आप हिंदी की एक्स्ट्रा मार्केट कवर कर लोगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपकी मैन पावर की कॉस्ट कम कर दूंगा, मैं पूरा टेक्नोलॉजी पे काम होएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मैं आपका टाइम बचा लूंगा, आप ज़्यादा काम कर सकोगे, टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप ज़्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप गाँव तक जा सकते हो, आप पंजाब नेशनल बैंक और SBI का कस्टमर HDFC को मिल जाएगा। मैं सामने वाले को लेगा भाई इसका सॉफ्टवेयर तो खाली 1 करोड़। देखो अभी यहाँ पे बेनिफिट पिचिंग ही कर रहा है वो सॉफ्टवेयर वाला। प्रोडक्ट तो मैच कर दिया, प्रोडक्ट इज अ सॉफ्टवेयर, बट वो बेनिफिट पिचिंग कर रहा है। तो कस्टमर सोचता है जब आप बेनिफिट पिच करते हो ना कि यार अच्छा ये बेनिफिट मेरे लाइफ में इंपैक्ट आएगा, तो उसको डिसीजन, कस्टमर को डिसीजन लेने में हेल्प होती का है, लेकिन मुझे धंधा 25 करोड़ रुपए का फालतू ला के दे रहा है। इसको बोलते हैं TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट का जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बाद में कम हो जाता है। आप कितना बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को। मेरी बात थोड़ा इसको आसान करता हूं, आपने सामने वाले का कितना खर्चा घटाया, आपने उसे कितने रुपए का लाभ दिलाया, आपने उसे कितने रुपए के नए कस्टमर को आप कितना बेनिफिट देते हो विद द हेल्प ऑफ योर प्रोडक्ट, ये आपको सोचना है। क्या उसका एक्सपेंस घटेगा आपके प्रोडक्ट से, क्या उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड सो ऑन। कस्टमर दिला दिए, आपने उसे कितने रुपए की ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, आपने उसे कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, आपने उसे कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उसको कितने रुपए का नया कस्टमर लाके दिया, उसे कितने रुपए का बिजनेस स्केल कर दिया, उसका कितना मार्केट शेयर बड़ा कर दिया। सेलिंग का मतलब ही यही है कि आप सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करके दोगे। जितना वैल्यू क्रिएट करोगे उतना फायदा होगा। अगली स्ट्रेटजी लीड स्कोरिंग। दैट्स इट। तो कहने का मतलब है ये डॉक्टर वेगविंद्रा का एक बहुत बड़ा वीडियो है, बट इस इतने हिस्से में उन्होंने वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करी है कि वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे विद द हेल्प ऑफ योर प्रोडक्ट, बेनिफिट कैसे बताओगे। ओके, तो इस तरीके से आप भी प्रोडक्ट को पिच कर सकते हो। अब प्रोडक्ट की पिचिंग कैसे होगी, 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, आपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम या गोल को आइडेंटिफाई कर। अब उसकी बर्निंग प्रॉब्लम में राघव जी या गोल पे कुछ कीवर्ड्स होंगे, मानते हैं इस बात को? जैसे मान लेते हैं कुछ कीवर्ड्स लेते हैं, मुझे अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, यानी बिजनेस बढ़ाना चाह रहा है, एक्सपेंशन इज द कीवर्ड हियर। ठीक है, उसको अपने बिजनेस में सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स इज द कीवर्ड ओवर हियर। कस्टमर से जब आपने नीड एनालिसिस करा तो आपने फाइंड आउट किया कि उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। अगेन, प्रॉफिट मार्जिन इज अ कीवर्ड, अमित जी, प्रॉफिट मार्जिन इज अ कीवर्ड। तो आपने जो वो कीवर्ड उठाए, आप स्टेप नंबर 2 कि वो कौन सा प्रोडक्ट उसके उस वर्ड को मैच करेगा, कौन सा प्रोडक्ट उसके उस कीवर्ड को मैच करेगा।
तो बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर बात है, तो आप देखिए कि किसने बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर बात करी है। तो बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर बात करी है मोहनदास पाई जी ने, फ्लाई लाइट मॉडल पे बात करी है। जस्ट थिंक ऑफ इट, सोचिए, अगेन प्रोडक्ट नॉलेज आपका इंपैक्ट करेगा, एंड फिर ये सोचिए कि उस प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट आएगा। तो आप बता सकते बेनिफिट सर मोहनदास पाई आपको सिखाएंगे, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर थे, मणिपाल ग्रुप के चेयरमैन हैं। ही विल टेल यू कि बिजनेस को एक्सपांड कैसे करना है। मतलब वो कोई और शैलेंद्र नहीं सिखाएंगे आपको, राघव नहीं सिखाएंगे, उज्जवल नहीं सिखाएंगे, अमित नहीं सिखाएंगे, मीनाक्षी नहीं सिखाएंगे। वो सिखाएंगे जिन्होंने ये किया हुआ है। ये कुछ वैसा ही हो जाएगा ना कि स्ट्रेट ड्राइव खेलना सीखना है तो सचिन रमेश तेंदुलकर आपको सिखाएं कि स्ट्रेट ड्राइव कैसे खेलना, उनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं खेल सकता। सेम उसी तरीके से अगर आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना है तो वो सिखा रहा है जिसने इसको किया है, जिसने इसको जिया है, जिसने बिजनेस में सक्सेस देखा है, जिसने बिजनेस में फेलियर देखा है, जिसने बिजनेस को खड़ा किया है, जिसने बिजनेस को बड़ा किया है, वो आपको सिखाएगा। इस तरीके से आप बेनिफिट पिच करेंगे और उसमें से एक स्ट्रेटजी भी अगर आप एग्जीक्यूट कर गए तो आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट मार्जिन है या बिजनेस एक्सपेंशन है या इंप्लॉय रिटेंशन है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद द बेनिफिट। मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाता हूँ, ये आज की ट्रेनिंग का रेफरेंस मटेरियल है जो पोस्ट ट्रेनिंग आज मैं ग्रुप से शेयर करूंगा। और इस एक्सेल शीट को देखने के बाद ना आपकी आंखें चौंधिया जाए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आपको खजाना मिल जाएगा अगर आप निकाल पाए, अगर आप एक्सट्रैक्ट कर पाए उस एक्सेल। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बेनिफिट को एक्सप्लेन किया जाता है, किस तरीके से प्रोडक्ट को मैच किया, वो मैं आपको। बट उससे पहले इस एक्सेल, इस खजाने को दिखाने से पहले हम क्विकली अटेंडेंस ले, चलेगा? मेक सेंस? फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं चैट बॉक्स पे आपको अटेंडेंस दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते क्विकली क्विकली फटाफट अटेंडेंस कर लीजिएगा। आप यहाँ पे अभी कुछ लोग जो हैं विवेक शर्मा जी की टीम से हैं। विवेक शर्मा जो हमारे रीजनल ट्रेनिंग हेड हैं, दिल्ली एनसीआर का कुछ हिस्सा वो भी देखते हैं। और कुछ लोग मेरी टीम से हैं जिनके ट्रेनर विवेक शर्मा जी हैं। वो जब अटेंडेंस सबमिट करेंगे तो ट्रेनर नेम में विवेक शर्मा डालेंगे, और जिन आईबीसी के ट्रेनर शैलेंद्र हैं वो शैलेंद्र का नाम डालेंगे, ये ध्यान। तो मैं आपको अभी एक लिंक दे रहा हूं, क्विकली अटेंडेंस सबमिट कर लीजिए, फिर हम आते हैं। कंट्रोल अटेंडेंस लिंक मैंने डाल दिया क्विकली। अभी 3:37 है, 3:39 पे 2 मिनट का ब्रेक है। ब्रेक नहीं, बस आप अटेंडेंस दे दो 2 मिनट के अंदर क्विकली विथ योर CRM ID। Then I'll move to that Excel part. सर कैन वी हैव अ वीडियो नेम? किसी ने वीडियो पूछा, ये वीडियो ना हाउ टू सेल का जो PSP है ना उसमें है ये वीडियो। हाउ टू सेल के PSP का एक छोटा सा टुकड़ा है। रानी जी ने पूछा इफ दे आर ऑलरेडी बिलियनियर व्हाई दे कम टू ट्रेन? इफ दे आर ऑलरेडी बिलियनियर, इफ ही इज ऑलरेडी बिलियनियर ही इज नॉट योर कस्टमर। रानी जी, if he is already a billionaire, if he is already making incredible money, then फिर वो आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा वो बिल्कुल नहीं आएगा वो 5 डेज के लाइव इवेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, कल भी हमने यही डिस्कस किया था। प्रोडक्ट किसको बेचना है ये भी तो तय करिए। बिलियनियर क्यों आपसे प्रोडक्ट लेगा? हाँ, ठीक है। यस, किसी ने पूछा सर यू मीन फैबिंग, फीचर एडवांटेज एंड बेनिफिट? एब्सोल्युटली, फैबिंग बोल लो आप, फीचर या बेनिफिट बोल लो। एब्सोल्युटली, फैबिंग, फीचर एडवांटेज बेनिफिट, दैट्स व्हाट। सो यहाँ पे बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रेट, कुछ क्वेश्चंस भी थे तो मैंने देख लिया।
आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, देन विल स्टार्ट। और प्लीज अगर आप ट्रेनिंग पे आए हैं तो अटेंडेंस जरूर दीजिए। कुछ लोग ट्रेनिंग पे आते और अटेंडेंस नहीं देते, ये बड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, प्लीज सबमिट योर। ओके, सो आई होप कि 2 मिनट में आपको, क्योंकि अटेंडेंस सबमिट करने में बहुत कम समय लगता है, क्विकली सबमिट हो जाती है। लेट्स बैक टू द। तो अब मैं आपको ना वो एक्सेल शीट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने अटेंडेंस सबमिट कर दी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आफ्टर अटेंडेंस मैं आपको ना सपोर्टिंग जो मटेरियल है आज की ट्रेनिंग का वो दिखाऊंगा। तो चलिए वहां चलते हैं। देखिए ये एक्सेल आज मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, हो सकता है कुछ लोगों के पास होगी भी, नहीं है तो बिल्कुल हैरान परेशान मत होइएगा, आज मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अब इस एक्सेल पे अगर आप देखोगे तो इस एक्सेल पे कई सारे आपको मल्टीपल सीट्स मिले। इस पे आप देखिए बहुत सारे मल्टीपल सीट्स आपको मिले। सबसे पहली सीट है ईए बेनिफिट। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप मोबाइल पे भी ओपन करेंगे तो थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, कई बार दिक्कत हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल सीट्स हैं। ईए बेनिफिट की एक सीट है, एक पीएससी बेनिफिट की है, एक लिस्ट ऑफ ईए एंड पीएससी वीडियोस की एक सीट है, और एक ईए एंड अदर प्रोडक्ट की सीट है। तो ये मल्टीपल सीट्स पे आपको ध्यान देना है। तो मैं एक एक करके आपको ये चीज समझा देता हूँ कि ये कैसे आपको मदद करे। तो सबसे पहले मैं ईए बेनिफिट पे जाता हूँ। अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि ये यही का फीचर है एंड ये उसकी बेनिफिट पिचिंग है। बेनिफिट पिचिंग कैसे करेंगे? ऐप बेस्ड प्रोग्राम ट्रेनिंग बाय बिलियनियर प्रोफेसर। तो ये तो फीचर हो गया कि सर हमारा एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बिलियनियर प्रोफेसर आपको सिखाएंगे ना। व्हाट इज द बेनिफिट? व्हाट इज द बेनिफिट? हमारा प्रोग्राम इंग्लिश में लिखा है हमने ताकि सब लोग समझ सकें। हमारा प्रोग्राम एक ऐप बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लर्न कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट। कि सर आप इसको आप किस तरीके से बताना है, देखिए शब्दों का चुनाव कैसे करना है। देखिए मैं कैसे कैसे इसको बताऊंगा कि सर हमारा जो एप्लीकेशन है ऐप बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, आज की डेट में एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम, एंटरप्रेन्योर के पास टाइम का बहुत अभाव होता है। एंटरप्रेन्योर के पास टाइम का बहुत अभाव होता है, वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। बट सर क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आज के टाइम पे लोग खाना खाना भूल सकते हैं बट फोन कैरी करना नहीं भूलते। तो आपके बिजी शेड्यूल में जब भी आपको 10 से 15 मिनट का समय मिले, आप हमारी एक ईमेल की वीडियो देखें। समय का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप शाम को आपको टाइम मिले, सुबह मिले, दोपहर में मिले, जब आपका बिजनेस थोड़ा स्लो होता है, जब कस्टमर का फुटफॉल थोड़ा कम होता है, तो क्योंकि ऐप बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपको लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं है, आपको डेस्कटॉप खोलने की जरूरत नहीं है, एक निश्चित समय सीमा पर देखने की जरूरत नहीं है। फोन खोला, इमीडिएटली एक वीडियो देखा। दैट इज द बेनिफिट। अच्छा वो रियलाइज करेगा, सही है यार, मतलब मैंने वो वाला कोर्स ज्वाइन किया था बट वो कोर्स मंडे से ट्यूसडे होता था और इतने बजे ही जाना पड़ता था, बड़ी दिक्कत हुई। बट यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं, इमेजिनेशन, वो इमेजिन करेगा। सेकेंड, लर्न कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ कंट्री के टॉप बिलियनियर सिखाएंगे जिन्होंने जिन्होंने खुद $1 बिलियन बिजनेस खड़ा किया है। जैसे कि मनु जैन एमडी हैं शॉमी के, शॉमी इंडिया के, डॉक्टर महेश गुप्ता चेयरमैन कैंटोरो के, ललित अग्रवाल एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये आप बताओगे। बेस्ट पार्ट ये है, ये सब आपको बिल्कुल सरल हिंदी में सिखाते हैं जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। इस तरीके से आप बेनिफिट पिचिंग करिए। हमने आपको वर्ड टू वर्ड दे दिया, स्पून फीडिंग भी कर दी हमने आपको। 5 डेज का लाइव सेमिनार, इसका बेनिफिट क्या है? बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में होता है और बिजनेस करने के सीक्वेंस आप सीखते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ 5 डेज लाइव सेमिनार में। पर ये सेमिनार इतना पावरफुल होता है कि काफी सारे एंटरप्रेन्योर तो सिर्फ सेमिनार अटेंड करके ही इतना सीख जाते हैं कि वो अपनी बिजनेस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इन सेमिनार में आपके जैसे ही हजारों बिजनेसमैन आते हैं जिनसे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। इन सेमिनार में आपको सेल्स, मार्केटिंग, मैन पावर, प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड सभी मेजर प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी मिलेंगे। लास्ट सेमिनार में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स ने भी बिजनेस की ट्रेनिंग दी, जिनमें थे आचार्य बालकृष्णन चेयरमैन ऑफ पतंजलि आयुर्वेदिक, मिस्टर हरिओम चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। आप बता सकते हो जो प्रीवियस 5 डेज चलाए।
दैट इज बेनिफिट। ये तो फीचर ओरिएंटेड है। आप बोलेंगे सर ये तो फीचर ओरिएंटेड, आपने बेनिफिट बता दिया, प्रॉब्लम ओरिएंटेड बताओ ना, वो भी बताओ। डोंट वरी। 5 days live seminar, 264 videos, 24 digital live Q&A session, and so on. Now let's come to the PSC benefit. Finance for non-finance, Mr. Sanjay Kathuria. बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? देखिए कितना ब्यूटीफुली आपको डिस्क्राइब करके हम दे रहे हैं। बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? तो खर्चा बढ़ रहा है, कमाई नहीं। लैक ऑफ कैश फ्लो, कैपिटल बजटिंग। अब ये वर्ड जब आपको कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम में सीखे बात करते समय, इमीडिएटली आपका दिमाग माइंड क्लिक करना चाहिए कि अरे यार इसको तो मैं फिनेंस और नॉन फिनेंस दे सकता हूँ। बट अगेन मैंने 2 चीजें बताई थी ट्रेनिंग के स्टार्ट में। कस्टमर ऑलवेज बाय बेनिफिट, और अगर आपको प्रोडक्ट पिचिंग करनी है तो प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। दैट इज द प्रोडक्ट नॉलेज। जब तक नॉलेज नहीं होगा प्रोडक्ट पिचिंग नहीं होगी। अब ये प्रॉब्लम हैं, इनका ये आंसर कोर्स में हमने ये सिखाया है। ये पीएससी, हर पीएससी का लगभग हमने आपको यहाँ पे बताया है। वर्किंग कैपिटल, $0 मार्केटिंग, फंड रेजिंग, प्राइस कितना है 19,500, जीएसटी के साथ प्राइस कितना है 20,200। आपको सीट दिख रही है कि नहीं है? मैं इसको येलो कर देता हूँ। फंड रेजिंग 19,500, $22,000 पे लेंगे $330 का। प्रोफेसर कौन है? संजय कथोरिया। क्या प्रॉब्लम क्या डिस्कस की? इज योर बिजनेस फेलिंग ड्यू टू लैक ऑफ फंड? फंड की वजह से आपका बिजनेस फेल कर रहा है, फंड का प्रॉब्लम है। दीज आर द सॉल्यूशन। नाउ सी, फाइंड आउट डिफरेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड, अंडरस्टैंड स्टेप्स टू रेज फंड, learn to prepare for fundraising, learn top tips for pitching your idea of investors, इन्वेस्टर को किस तरीके से आइडिया पिच करें, get a list of the top venture and angel investors in India। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में हमने एक लिस्ट भी शेयर करी है जहां पे एंजल इन्वेस्टर्स के नाम भी दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फंड दे देंगे, बट एटलीस्ट यू कैन कनेक्ट विद देम, आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। नो स्टेप्स टू कैलकुलेट योर कंपनी वैल्यूएशन, एंड सारी चीजें बताई हुई। इस तरीके से आप अपना एज अ कंसल्टेंट एक ऑरा क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर प्रोडक्ट नॉलेज। और जब प्रोडक्ट नॉलेज होगी, जब आप प्रोडक्ट पिच करेंगे, तो आपकी जो छवि है कंसल्टेंट वो निकल जाए, एंड दैट क्रिएट डिफरेंस। 13,000 IBC में आप अलग ट्रस्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सो। लिस्ट ऑफ PA एंड PSC वीडियो, ये हमने आपको। अब देखो, अगर आपको PSC की वीडियो देखना है तो कोर्स है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें एक वीडियो है जिसमें थंबनेल में लिखा हुआ है, वीडियो का एक थंबनेल होता है ना, जिसमें लिखा है 0 डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। वीडियो के टाइटल को अगर आपको सर्च करना है तो क्या डालना पड़ेगा आपको यही के एप्लीकेशन पे। देखिए कितना डीप डाइव बनाया गया, इसको समझने का प्रयास करिए। हाउ टू बिल्ड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर आप हाउ टू बिल्ड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट डालोगे तो ये वीडियो आ जाएगी, 0 डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। चलिए, सर्चेबल टैग भी हमने देखा, क्वालिटी डालोगे, प्रोडक्ट डालोगे, मैन्युफैक्चरिंग डालोगे तो भी ये वीडियो सर्च हो जाएगी। मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन, इस वीडियो में क्या चीजें डिस्कस की गई हैं? व्हाट टू कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हाउ टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। एक अच्छा, तो कहीं पे भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला कस्टमर आपको मिल जाए जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, उससे आप इस पे बात करो ना, ये टर्म्स यूज करो, आप ये टर्म्स यूज करो, 0 डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये टर्म्स यूज करो, और उसको फिर सोल्यूशन भी दो। स्पीकर कौन है? इंडस्ट्री ट्रेनिंग है, एंड फिर उसको कनेक्ट भी करो। जब आप ये वर्ड्स यूज करोगे, ही विल फील कनेक्टेड। एंड अदर बेनिफिट ऑल्सो। अब देखो, हमने 7-8 यहाँ मेजर बर्निंग प्रॉब्लम दी है। आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता हूँ। कैसे पिच करोगे? तो आपने यही पिच कर दिया मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आपने बोलोगे सर यही लेना। जब आप बेनिफिट पिचिंग करोगे, सर इन दिस प्रोग्राम सर मोहन, जो टीवी मोहनदास पाई चेयरमैन है, वो आपको बताएंगे फ्लाई लाइट मॉडल क्या होता है। अब कस्टमर बोलेगा फ्लाइट लाइट मॉडल क्या है? सर मैं आपको ग्लिम्स देता हूँ। फ्लाई लाइट मॉडल पे आप अपनी कॉस्ट को बहुत कम कर लेते हो। फ्लाई लाइट मॉडल का मतलब है सर, एक व्यापारी वही व्यापारी सक्सेसफुल है जो अपनी कॉस्ट को कम कर लेता है, जिसको हम कहते हैं फ्लाई लाइट। अब फ्लाई लाइट मॉडल आपको मोहनदास पाई सिखाएंगे सर। अच्छा, वो कल्पना करने लगे, अच्छा फ्लाई लाइट मॉडल आप कभी सुनाइए तो ये क्या होता है? अच्छा, कौन सिखाएगा? मोहनदास पाई, लेजेंड, अपने बिजनेस के महारथी, अपने फील्ड के महारथी। आप भी बोलोगे सर उन्होंने स्ट्रेटजी बताई है। सर मान लो 10 स्ट्रेटजी बताई है, 6 आपके लिए नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ सर 6 आपके लिए रेलिवेंट नहीं होंगी, 2 होंगी। 2 आपने एग्जीक्यूट कर दिया, आपने कोर्स का प्रोडक्ट प्राइस दिया 41,300, एक स्ट्रेटजी भी एग्जीक्यूट हुई, सर आपका रिटर्न तो लाखों में आएगा, वहीं पे आपका पैसा वापस हो गया। दैट इज द बेनिफिट। आप उसको इमेजिनेशन पे लेके, दैट्स हाउ यू पिच बेनिफिट विद कन्विक्शन।
बट ये पता होना चाहिए ना कि फ्लाई लाइट मॉडल पे टीवी मोहनदास पाई ने बात करी है, तब तो बेनिफिट बताओगे, ये पता होना चाहिए। तो कुछ मत करो, एटलीस्ट ये सात बर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर तो याद कर लो, यहाँ पे रट्टा मार लो। चलो, कल तक बोलता था रट्टा नहीं मारना, आज बोल रहा हूँ मार लो। आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई बिजनेस, पहली बर्निंग प्रॉब्लम, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ। अनएबल टू फाइंड गुड एम्प्लॉय, या उसको रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे शॉमी के मनु जैन ने बताया है, को फाउंडर अभिराज बाल, को फाउंडर अर्बन क्लैप, उन्होंने बताया है। अब देखो, अभिराज बाल एक ऑलरेडी स्टार्टअप के फाउंडर हैं, तो स्टार्टअप के फाउंडर ने जब मैन पावर रिटेन करी होगी तो वो बताएंगे कि किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। स्टार्टअप पे लोग ज्वाइन करने से डरते हैं कि कहीं सैलरी आएगी नहीं आएगी, कितने दिन कंपनी चलेगी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं ना, 95% स्टार्टअप चालू होने के 2 महीने बाद बंद हो जाते हैं। तो सोचो वो लोग कैसे मैन पावर हायर करते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। तो एक छोटा व्यापारी भी वहां से सीख के उन स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। दे आर वेरी लो मार्जिन। ये दीज आर द मतलब जो आप समझ लो मोस्ट कॉमन नीड आइडेंटिफिकेशन वाले, जो लास्ट में आप बर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो, उनके क्या बेस्ट सोल्यूशन है। यहाँ पे हमने यही के अलावा एलटीएम के भी बेनिफिट्स की चर्चा करी है कि क्या एलटीएम के बेनिफिट, फिर हमने यहाँ पे आईबीसी के बेनिफिट की चर्चा करी। ये सारी चीजें हमने आपको शेयर किया। कैसी लगी एक्सेल शीट, कैसी लगी आपको? 4 डिफरेंट डिफरेंट शीट्स हैं। चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूँ, जेन्युइन फीडबैक दीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और सुधार किया जा सकता है, वो कर लेंगे। इंग्लिश में हमने लिखा है, इसीलिए कल मैंने जब रेफरेंस मटेरियल शेयर किया तो कुछ लोगों ने बोला सर इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है। दैट विल हेल्प यू। कुछ लोगों के पास होगी, कुछ लोगों के पास नहीं होगी, तो मैं अभी आपको पोस्ट जैसी ट्रेनिंग खत्म होगी, जैसे कल शेयर किया था आज शेयर करता हूँ ऐसी ट्रेनिंग, इसको सेव कर लीजिएगा। कुछ लोगों ने बोला सर अच्छा है, शानदार है, मजा आ गया, नॉलेजेबल है। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, बस इसको अपने पास रखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? इसको एक बारी ना खोल के देखने से, समझने से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अटेंडेंस दे दी होगी, बट फिर भी मैं एक बारी दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूं। हो सकता है कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया हो, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस दोबारा। नो, डाल दिया मैंने, एक बार दोबारा। चलिए वापस आते हैं ट्रेनिंग पे। एंड तो मैंने आपको ये एक्सेल शीट मैं आपको इसको एक बार देख लीजिएगा। पीएससी और ईए दोनों के बेनिफिट एक ही एक्सेल शीट में, मल्टीपल शीट। रोल प्ले करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इन चारों पॉइंट में एक दिन मैं एक अलग से ट्रेनिंग करूंगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्योरली रोल प्ले करेंगे, 2 प्रोडक्ट पर, ईए एंड आईबी। यही सारे मॉडल यूज करते हुए कॉल ओपनिंग, रैपो बिल्डिंग, प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस, प्रोडक्ट मैचिंग एंड बेनिफिट पिचिंग, इन सब पर एक साथ रोल प्ले हम करेंगे। बट आज भी इस सेशन को खत्म करने के बाद एक क्विकली से छोटा सा रोल प्ले और करेंगे हम प्रोडक्ट पिचिंग के ऊपर, ठीक है? अभी करेंगे, डोंट वरी। मान लो कस्टमर की एक बर्निंग प्रॉब्लम है कि मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो फंड कहाँ से आएंगे? तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली आप यहाँ पे यही रेकमेंड करेंगे, और आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि मिस्टर निर्मल जैन है, पीके गुप्ता है, इन लोगों ने बात करी है हाउ टू गेट फंड्स पे, इन लोगों ने बात करी, ये आप बता सकते हैं। कुछ राइट प्रोडक्ट एंड बेनिफिट है। आप एक बार अपनी नोटपैड अपना खोलिए, नोटपैड पे आप लोग लिखिए, खर्चा बढ़ रहा है, कमाई नहीं है। तो आप क्या आप लिखिए, आप अपनी नोटपैड में लिखिए कि क्या आप सजेस्ट करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट मैच करेंगे, एंड क्या बेनिफिट बताएंगे। लिखिए, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। नोट में तो लिखेंगे, आप चैट बॉक्स पे लिखते जाइए। तो मैं आपका मैं यहाँ पे बेनिफिट भी बताइएगा, बेनिफिट भी बताइएगा। ओके, डेट पीएससी आईबीसी, खर्चा बढ़ रहा है, कमाई नहीं है। ओके, पीएससी पिच करेंगे। बेनिफिट भी बताइए, क्यों पिच करेंगे, वाई, और बेनिफिट क्या बताएंगे आप? बेनिफिट में बेसिकली आपको बताना है फिनेंस फॉर नॉन फाइनेंस इज द प्रोडक्ट, बेनिफिट क्या रहेगा उसको? बाय दिस वी कैन अर्न एक्स्ट्रा। ये बड़ा जेनरिक स्टेटमेंट हो गया,
बेनिफिट ना उसको हिट करना चाहिए, उसको लगना चाहिए। ध्यान से सुनिए, जब आप बेनिफिट बताओगे तो इस तरीके से बेनिफिट बताना है कि कस्टमर के लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्या इंपैक्ट आएगा। ये बड़ा सर आप अगर उसको जे कर्व आने से पता ही नहीं है जे कर्व का मतलब होता है उसको। ये बड़ा जेनरिक स्टेटमेंट हो गया, ये हवा हवाई बातें हो गई, और आप यही करते हैं, हवा हवाई बातें नहीं करते हैं, लॉजिकल फैक्ट, लॉजिक और फैक्ट के साथ बात। जस्ट थिंक ऑफ इट कि खर्चा बढ़ रहा है, कमाई नहीं है, तो कौन सा प्रोडक्ट आप मैच करोगे और क्या बेनिफिट बताओगे। थिंक ऑफ इट। फ्लाई लाइट मॉडल, ओके। और कुछ आंसर, $0 मार्केटिंग, यस। 25 बिजनेस आइडिया, ठीक है। देखिए 25 बिजनेस आइडिया यहाँ पे उतना रेलिवेंट नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली एक खर्चा बढ़ रहा है और कमाई नहीं है। इसका मतलब है कि एक बिजनेस ओनर है, व्यापार कर रहा है, पर बोला सर एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, अब प्रॉफिट बहुत कम है, कमाई बहुत कम है, बट एक्सपेंसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से मैं मैनेज करूं। तो खर्चे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा। यस नमन, बिल्कुल राइट लिखा है आपने। वर्किंग कैपिटल का पीएससी कि सर वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट को आपको कम कर। अब देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाता हूं, शायद आप रिलेट कर। मान लीजिए, डोंट राइट डाउन एनीथिंग, जस्ट गिव मी आई कांटेक्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अभी चैट बॉक्स से ध्यान हटा दीजिए। खर्चे बढ़ रहे हैं। अब आप देखो, एक जैसे छोटा एक मैन्युफैक्चरर, सॉरी छोटा एक रिटेलर है, वो कैसे काम करता है। वो मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, नवीन जी, और मान लो उसने 2 लाख का माल ले लिया। समझिएगा, मैं छोटी सी बात बता रहा हूं। उसने 2 लाख का माल प्रोक्योर कर लिया और अपने अपने पास स्टॉक मंगा लिया। अब 3 कस्टमर उसके पास आए, ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ वो प्रोडक्ट सेल करेगा। उसने उस 2 लाख के प्रोडक्ट को 2,80,000 में सेल कर दिया, 3 डिफरेंट पार्टी, 3 डिफरेंट कस्टमर। अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों को उसने उधार पे दिया। कितने पे दिया? उधार पे दिया 2 लोगों को, और एक को उसने कैश पे दे दिया। अब जहां से वो माल ले रहा था, उसने उसको 15 डेज का क्रेडिट दे रखा, यानी कि माल लेने के बाद 15 दिन के अंदर आपको मेरे को पैसा देना पड़ेगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आपने क्या किया, मैंने मंगा लिया माल, मैंने प्रोडक्ट को सेल भी कर दिया, पर नवीन जी मैंने प्रोडक्ट उधार पे सेल कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं आया, लेकिन 15 दिन के अंदर मुझे पैसा देना है। तो मैंने क्या किया, अपने वर्किंग कैपिटल से पैसा निकाल के उसको दे दिया, तो मेरा खर्चा बढ़ गया, कमाई तो हुई नहीं। आप कैन यू बिलीव इट, मैंने प्रोडक्ट प्रोक्योर करके, प्रोडक्ट जहां से प्रोक्योर किया वहां पैसा भी दे दिया, मैंने प्रोडक्ट सेल कर दिया, बट एक्चुअली मेरे पास पैसा नहीं आया, मैं अपनी पॉकेट से मैन्युफैक्चरर को पैसा दे रहा हूं। मेरा वर्किंग कैपिटल पूरा डामाडोल, और पैसा हो सकता है आए भी ना, उधार पे डूब जाए। तो खर्चा बढ़ रहा है, कमाई नहीं, साइकिल पूरी गड़बड़। एक छोटा सा एग्जांपल है, शायद आप लोग रिलेट कर पाएंगे। ये एग्जांपल इस तरीके से अपने कस्टमर के साथ इस्तेमाल कर। पैसा आएगा, बाद में आएगा, उसने 30 दिन बाद पैसा दिया, 15 दिन का क्रेडिट था, उसने 15 दिन में उसको पैसा दे दिया, पैसा जेब से लगा दिया, अलग वर्किंग कैपिटल खर्चा लगा, तो खर्चा बढ़ गया, कमाई कम है। तो अब इसको ओवरकम कैसे करें, इसको ओवरकम कैसे करें? सर मैं नहीं बताऊंगा, संजय कसूरिया जी बताएंगे आपको वर्किंग कैपिटल में कि कैसे ओवरकम। एक दो पॉइंट बता दीजिए, वर्किंग कैपिटल का छोटा सा वीडियो भेज दीजिए टेलर वाला, मैं नहीं बताऊंगा सर। एज अ कंसल्टेंट, ये आपका वर्किंग कैपिटल इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू, एंड दे विल टेल यू कि खर्चा बढ़ रहा है तो उसको कम कैसे करें और कमाई कैसे बढ़ाएं। संजय कथुरिया, फिनेंस एक्सपर्ट, ही विल टेल कैसे। दैट्स हाउ बेनिफिट पिचिंग, इस तरीके से आप बेनिफिट। मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? हम लोग सेम पेज पे हैं? ओके, थैंक यू पैटल प्री स्कूल हेडक्वार्टर। ओके ओके, ठीक है। मतलब चीजें समझ में आ रही, बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूँ, बहुत स्लो तो नहीं चल पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं चीजों को? देखिए समझना बहुत जरूरी है। 50-60% भी रिटेंशन कर गए तो बहुत बेहतर है। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे और बर्निंग स्टेटमेंट्स होंगे। डेड स्टॉक को कैसे खत्म करें, डेड स्टॉक को कैसे खत्म करें। जस्ट थिंक ऑफ इट कि यहाँ पे क्या पिचिंग कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो क्या करोगे। मैं आपकी जगह होता तो पता है क्या करता, मैं जाता उस एक्सेल सीट पे और देखता कि डेड स्टॉक पे कुछ है मेरे पास। चलिए सर्च करके देखते हैं, चलिए वहां चलते हैं एक्सेल सीट पे, डेड स्टॉक के ऊपर देखते हैं कुछ मिलेगा क्या। वो एक्सेल सीट कहाँ पे है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये रही एक्सेल सीट। यही बेनिफिट पे गए, कंट्रोल एफ किया, स्टॉक सर्च करते हैं। स्टॉक कुछ है, नहीं मिला। चलो पीएससी बेनिफिट पे आते हैं, कंट्रोल एफ, स्टॉक, कुछ मिला, मिल गया। अरे स्टॉक मार्केट है ये तो चलो स्टॉक मार्केट है। और कुछ देखते हैं, और कुछ मिला, और क्या मिला। अरे मिल गया, ये खर्चा बढ़ रहा है, संजय कपूरी। अच्छा इसकी अभी चर्चा कर रहे थे, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स को आप सर्च कर सकते हैं। ये स्टॉक मिल गया, सीजनल बिजनेस, क्रेडिट बिजनेस, इन्वेंट्री, स्टॉक। ये देखिए सर्च किया है मैंने सिर्फ एक्सेल सीट पे, अब मेरे को मेरे काम की चीज मिल गई। चलिए वर्किंग कैपिटल पे भी स्टॉक की बात की गई, कैसे मौसम में बढ़ेगा पैसों का फ्लो, हाउ टू मैनेज सीजनल बिजनेस, क्रेडिट बिजनेस, इन्वेंट्री, स्टॉक, कैश स्टॉक ऑफ सीजन। स्टॉक मैनेजमेंट में, स्टॉक में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक बहुत बढ़िया सा ट्रेनिंग सेशन, ये मिल गया मुझे। अब मैं बताऊंगा कस्टमर को, यहाँ से मैं देख लूंगा और ये वाला पीएससी रेकमेंड करूंगा। कैसा लगा कंट्रोल एफ, काम आया, पहली बार कंट्रोल एफ काम आया। एक्सेल सीट पे आप सर्च कर सकते हैं। ओके सो लेट्स बैक टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नोट्स बनाइए आप, हाउ टू गेट आउट ऑफ डेट, डेट से कैसे बाहर आए। डेट मैनेजमेंट में पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है। नाउ थिंक ऑफ इट कि उसको बेनिफिट से कैसे कनेक्ट करें। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प। एज अ कंसल्टेंट आपको लोगों को प्रोडक्ट बेचना नहीं है, कस्टमर ऑलवेज बाय बेनिफिट। इस तरीके से प्रोडक्ट की बेनिफिट को पिच करिए कि कस्टमर उससे रिलेट कर पाए, कस्टमर इमेजिन कर पाए, अच्छा अगर मैं ये प्रोडक्ट लूंगा तो ये चेंजेस आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर बार वो कन्विंस होगा, बट उसके अंदर वो क्यूरोसिटी आप क्रिएट कर पाओगे जहाँ पे वो देखेगा क्या अगर मैं सच में ये प्रोडक्ट लेता हूँ तो यार अगर ये हो गया तो सच में मेरे बिजनेस में कुछ चीजें आ जाएंगी। उस तरीके से आपको प्रोडक्ट देंगे। हैप्पी करें। तो आज का जो ट्रेनिंग का एजेंडा था, इससे पहले करूं, आज का जो ट्रेनिंग एजेंडा था वो था कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को मैच करेंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बेनिफिट को पिच कैसे करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये प्रोडक्ट मैचिंग और प्रोडक्ट बेनिफिट आप कस्टमर को बता पाएंगे। वो एक्सेल सीट भी आपको हेल्प करेगी। ये सारी चीजें आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। इस ट्रेनिंग के बाद उस एक्सेल सीट को देखिएगा, थोड़ा सा प्रिपरेशन करिएगा कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे हम उसको करें। इस तरीके से प्रोडक्ट को मैच करेंगे, ओल्ड स्कूल है ना, मैच द कॉलम्स। रिक्वायरमेंट से प्रोडक्ट को मैच करिए, देन थिंक ऑफ इट इस प्रोडक्ट के फीचर का बेनिफिट क्या है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इस ट्रेनिंग